गोपीजन बल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजन बल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की। श्री श्री संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का हरि नाम का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद कृपा वृंदावन धाम की जय। ललिता विशाखा राधे श्याम की। निताय गौर सुंदर भगवान की। निताय गौर प्रेमानंदी। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार।
मिलकर सब बोलेंगे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी दिना नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज 8 तारीख है, 8 मार्च, 9 तारीख और गुरुवार वीरवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करे। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णता विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। ये शीला सूत गोस्वामी जो है नैमिषारण्य के ऋषि को कह रही है। तो भागवत का पहला स्कंद का पाठ चल रहा है। पहला स्कंद 2रा अध्याय और आज 4th श्लोक है। आप लोग पहले शब्द अनुवाद बोलेंगे। नारायणम श्री भगवान को नमाकृत्य नमस्कार करके नरम च एव तथा नारायण ऋषि को नरोत्तमम सर्वश्रेष्ठ मनुष्य देवीं देवी सरस्वतीं विद्या की अधिष्ठात्री को व्यासम शिला व्यासदेव को तथा तत्पश्चात जयम विजय प्राप्त करने हेतु उद्वीर्य घोषित। श्लोक भी वही आज जिसको हम रोज पढ़ते हैं। नारायणम नमस्कृत्याम नरम चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अनुवाद आप सब लोग पीछे बोलो। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को भगवान श्री नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करना चाहिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी महाराज द्वारा संपूर्ण वैदिक साहित्य तथा सभी पुराण इस भौतिक जगत के महानतम भागों पर विजय प्राप्त करने हेतु हैं। जीव अनादिकाल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। आप कृपया ध्यान दें इन शब्दों पर। प्रभुपाद जी के ये शब्द हैं। जीव अनादिकाल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति, अनादिकाल से, करोड़ों सालों से भौतिक इंद्रिय के प्रति आसक्त होने के कारण, ये बीमारी हम सब की है। भौतिक इंद्रियों के प्रति आसक्ति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। ईश्वर के साथ जो हमारा संबंध है वो हम भूल चुके हैं, और इसका कारण भौतिक इंद्रिय दर्पण के कारण। तो प्रभुपाद कृपा से ये ध्यान में लाओ बात, हमने प्रयास करना है इंद्रियों के दर्पण का त्याग करना। देखो कुछ भी इंद्रियों के दर्पण में कोई हमें लग जाती है, मतलब कितना कष्ट होने पर भी वो बीमारी जाती नहीं। इंद्रियों का दर्पण इतना प्रबल है। अभी जैसे मैंने एक बार पहले भी सुनाई थी, हम मद्रास में थे बहुत पहले, तो वहाँ सत्संग रखा गया था सायंकाल। एक मिस्टर जैन और उनकी पत्नी मेरे को कहने लगी कि महाराज मेरे पति को थ्रोट कैंसर हो गया है और ये पान पराग खाते हैं, वो छोड़ते नहीं। आप कृपया उनको समझाओ। जैन को बुलाया, मैंने कहा आपको थ्रोट कैंसर कहते हैं? हाँ। मैं पान पराग के कारण कहते हैं हाँ। मैं कहा आप छोड़ते क्यों नहीं उसको? कहते छोड़ नहीं पा रहा। देखो मृत्यु आ गई है सामने, इंद्रियों का दर्पण कितना प्रबल है, बीमारियां लग जाती हैं, जीव नहीं छोड़ पाता। कुछ बीमारियां हमको कर्मों से लगती हैं, कर्म होते हैं तो बीमारी की ऐसी लग जाती हैं, कर्म रोग होते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं कि जो हम इंद्रियों के दर्पण के कारण उनको बना लेते हैं। तो ये जो इंद्रियों का दर्पण है, यहाँ पर आप सब सुनने वाले और इंटरनेट में यहाँ में लोग सुन रहे हो, अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो प्रयास करो अपने मन को इंद्रियों के दर्पण से हटाने का। सारी बीमारी यहीं से शुरू हो रही है, इंद्रियों के दर्पण से। तो सदगुरुदेव श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, जीव अनादिकाल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त, भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति हमारी आसक्ति हो गई है, नहीं छोड़ पाते हम। पर अगर हम प्रेमा भक्ति का सहारा लें,
शुद्ध भक्ति का सहारा ले। शुद्ध मतलब निष्काम भक्ति ही भगवान की। शब्द में कहा ना कि प्रेमा भक्ति जहां होते अविद्या विनाशी जाते हैं। जहां भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति जागृत हो जाती है फिर अविद्या अज्ञानता नहीं आती। अभी देखो कि जैन जी की बात सुनाई, वो अभी शुद्ध भक्ति ना उन्होंने ग्रहण की, सत्संग में आए हैं, लेकिन बीमारी ऐसी लग गई है, मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वो रोग नहीं छूट रहा। वो जो अलामत पड़ गई है, जो एक बुरी आदत पड़ गई है पान पराग खाने की, वो नहीं छूट रहा। इसलिए हमारे सभ्यता, हमारी संस्कृति ऐसी है कि बाल्यकाल से ही बच्चे को, 5 साल के अवस्था के बच्चों को, चाहे भगवान स्वयं प्रकट हुए, राम भगवान या भगवान कृष्ण या भगवान चैतन्य, जितने, उनको गुरुकुल में भेजा जाता था। गुरु जो है निष्काम भाव से अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। उनको इंद्रिय तर्पण से इंद्रिय आगाह करवाते, भाई इंद्रियों का तर्पण ये बंधन है, ये नरक है, इससे मन को हटाओ। अभी देखो आज हमारे प्रभुपाद ने कहा कि बालिकाओं के लिए पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, पढ़ना लिखना थोड़ा सीख जाए बस उतना पर्याप्त है, वो घर में रहें, भजन भक्ति करें। आज देखो ये जो 60 साल राज करने वाले, इन्होंने सारा सिस्टम बिगाड़ दिया, और हम इतने बेवकूफ लोग हैं भारत के, इनको बिगाड़ने दिया, कुछ कहा ही नहीं। इन्होंने से भारत की संस्कृति को इतना खराब कर दिया, को एजुकेशन कर दी। हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में बिल्कुल मना है कि स्त्री पुरुष को साथ में नहीं रहना चाहिए। और फिर जब विद्यार्थी जीवन, छोटा जो बच्चे हैं, उनको कोई अकल तो है नहीं, जब इकट्ठे पढ़ रहे हैं तो उनके मन चलायमान है। और विदेशों में, मैं एक बार टोरंटो में था, तो एक स्कूल में मुझे लेक्चर करना था, बोलना था। मैं गया तो क्या मैं गंदा व्यवहार लड़के लड़कियों का देख रहा हूँ। तो टीचर जो था, मैंने कहा कि तुम इनको कुछ कहते नहीं? कहते हम कुछ नहीं कह सकते इनको। अध्यापक के सामने ये वहाँ गंद खाना हो, गंद खाना इन 60 साल राज करने वालों ने भारत में भी ला दिया। लेकिन अब यही है कि आशा है शिला प्रभुपाद और उनका ये दिव्य आंदोलन। नहीं तो प्राय एक घटना मुझे याद आई महाराजा जनक की। बोलो महाराजा जनक जी महाराज की, बोलो जनक जी महाराज की। जनक जी महाराज बड़े महान थे, जो सीता माता के पिता थे। वैसे सीता माता तो धरती से प्रकट हुई थी। जनक जी महाराज जो हैं, उनका समय पूरा हो गया पृथ्वी पर। उनके लिए विष्णु दूत आ गए कि महाराज आप वैकुंठ चलिए, आपका यहाँ समय पूरा हो गया। तो जनक जी महाराज विष्णु दूतों को कहते हैं कि मैं वैकुंठ जाने से पहले नरक देखना चाहता हूं, नरक कैसा है। तो विष्णु दूत कहते कि महाराज नरकों में तो पाप आत्माएं जाती हैं, आप तो बड़े महान पुण्य आत्मा हैं, लेकिन मेरी इच्छा देखने की है कि आपकी इच्छा तो मना नहीं कर सकते, पर हम नरक में नहीं जा सकते। हम आपको नरक के द्वार पर छोड़ देंगे, आप देख के आ जाइए। कहते ठीक है। विमान विष्णुदूत विमान पर बैठे हैं, महाराज जनक भी बैठे हैं, और नरक के द्वार पर ले जाया गया। विमान को वहां उतारा और बोला महाराज देख के आइए अंदर। जनक महाराज जब अंदर गए तो त्राही त्राही मची हुई है, लोग तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बुरी हालत हो रही है। जैसे एक आत्मा का मैं उदाहरण देता हूं, अभी थोड़ा परिवर्तन आ रहा है उसमें। कोई कष्ट लगता तो आत्मा इतना चिल्लाती है कि पड़ोसी देखेंगे भाई क्या हो गया। वहां त्राही त्राही मची हुई है, कष्ट, सबको कष्ट लग रहे हैं।
जैसे ही जनक महाराज ने वहां प्रवेश किया नरक में, तो प्रवेश करते ही क्या हुआ, वो लोग शांत हो गए, त्राही त्राही बंद हो गई। जनक महाराज ने सब देखा, बड़े दुखी हो गए। भाई देखो बेचारे कितना, ये जीव नरकों में कितना कष्ट भोग रहे हैं। वापस जाने लगे, सब चिल्लाए महाराज मत जाओ मत जाओ। क्यों? महाराज अनादिकाल से यहाँ तड़प रहे हैं नरकों में। ये नहीं है कि जैसे यहाँ सजा होती है 1 साल की या 5 साल की, अनादिकाल से हमारे ग्रंथों में बताया। वो सब अक्षराक्षर बातें सत्य हैं। कोई मूर्ख व्यक्ति, ये भी कई बार समझाया है, जैसे जो बुरे कर्म करने वाला मूर्ख बन जाता है, उसकी अकल काम नहीं करती। चोरी करने वाला जो है वो बिल्कुल मूर्ख होता है। चोर जब चोरी करने जाता है, उसको पता है पकड़ा गया तो पुलिस दुर्गति कर देगी, लेकिन उसका मलिन मन क्या कहता है, देखा जाएगा। जब देखना पड़ता है, तो मैं घटना पहले भी सुनाई, फिर सुनाता हूँ। 83 में जब मैं यहाँ का अध्यक्ष था वृंदावन मंदिर का, 2 साल रहा 83-84 में, तो बहुत अच्छा था। लेकिन किसी कारणवश, अगर आप कारण पूछोगे क्या कारण था, मैंने खुद ही छोड़ दिया था। तो मैं मथुरा गया हुआ था एसपी को मिलने के लिए। एसपी जो है कहते स्वामी जी आओ, हम आपको, हमने डकैत पकड़े हुए हैं, डाकू, आओ दिखाएं आपको। मैं उसके साथ चला गया। हवालात में डाकू वहाँ है, क्या देगा, 5-7 जितने भी थे। किसी ने बाजू आडियाँ तोड़ दी हैं उनकी, किसी की बाजू टूट रही है, किसी की टांग, रो रहे हैं सब। मुझे बड़े दुख हुआ। मैंने कहा ये क्या गति की है इनकी आपने? कहते हैं आपको पता है इन्होंने कितने क्राइम किए हैं, कितने कत्ल किए हैं लोगों ने, बहुत क्रिमिनल है। पॉइंट मेरा ये है, करते समय तो उन्होंने नहीं सोचा, अभी जब दंड मिला पुलिस का, हड्डियां पसलियां टूटी, अभी वो रो रहे हैं। ये गति हम सबके संसार में है। बुद्धि मलिन होने के कारण, अशुद्ध होने के कारण हम लोग नहीं सोचते, लेकिन हमारे शास्त्रों की बातें जो है ना, अक्षराक्षर सत्य है। इसलिए ऐसा महात्माओं का, प्रभुपाद जी जैसे महान पुरुषों का ये कहना है, व्यक्ति को तुरंत अपना प्रलोक सुधारने में लग जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए यहाँ पर हैं हम, मैक्सिमम 100 साल। वो भी 100 साल अगर कोई जीता है तो कितने 20-25 साल तक उसका बचपना चला जाता है, फिर जवानी आ जाती है, जवानी खूब सोता है, विषयों को भोगता है, वो संसारी कामों में लगा रहता है, वृद्धावस्था आ जाती है, फिर वो रोता है। लड़कपन खेल में खोया, बोलो, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, प्रभु अब आसरा तेरा। अभी क्या भगवान आसरा देंगे, समय तो सारा बिता दिया बेकार में है। बुढ़ापा, वृद्धावस्था जो है एक शाप है, अभिशाप है। वृद्धावस्था अच्छी नहीं है, कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार के रोग। लेकिन जीव ठीक तरह से शिक्षित नहीं होने के कारण, पाप कर्मों में लगा रहने के कारण, भाई उसका फल तो भोगना पड़ेगा। तो हमारी संस्कृति, हमारा ही दुर्भाग्य, 60 साल राज करने जो आए, उन्होंने तहस नहस कर दिया, सब कुछ सब बर्बाद कर दिया। लेकिन कृष्ण भगवान ने फिर से कृपा करके प्रभुपाद जी को भेज दिया। उन्होंने सनातन धर्म की स्थापना की। जिनकी नकल ये 60 साल राज करने वाले करने लगे, भाई उन जैसा भारत होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने उन लोगों का परिवर्तन किया, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, सिवाय कष्टों के उनके जीवन में कुछ है ही नहीं। उनका परिवर्तन किया तो भारतीयों को भी सोचने का मौका मिला। जैसे एक हमारा गुरु भाई था, शरीर छोड़ दिया उसने इंजीनियरिंग की गुजरात में, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की जाके अमेरिका में, और बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई, बड़ी तनख्वाह मिलती है इंजीनियरों को वहाँ पर।
तो नौकरी मिल गई, सब काम शुरू कर दिए। कहते गौ मांस भी खाना शुरू कर दिया। फिर हुआ क्या, ये घटना इसलिए मैं सुना रहा हूं, उसने क्या देखा, प्रभुपाद का आंदोलन, हरे कृष्ण आंदोलन, वो डिट्रॉइट मिचिगन में था। तो क्या देखा कि कीर्तन कर रहे हैं गोरे, सर मुंडाए हुए, तिलक लगाए हुए, कंठियाँ पहनी हुई। भाई मैं ब्राह्मण घर से क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं। नौकरी छोड़ दी और संस्था में प्रवेश कर दिया। तो प्रभुपाद जी ने उन लोगों को बदला जिससे भारतीय लोगों को भी अपना भविष्य सोचने का मौका मिला। तो हम सब लोग जो है ना, गहन अंधकार की ओर जा रहे हैं। हम आंखें नहीं खोलते और समय की कदर करना नहीं सीखते, तो भैया सवाए पछताने के कुछ हाथ नहीं आएगा। जैसे शब्द हैं, समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं। कब? यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं। यम के दूत जो है मारते हुए पकड़ के ले जाते हैं। फिर वो पछताते हैं, ओ ये क्या हो रहा है, जीवन व्यर्थ कर दिया सारा ऐसे ही। तो हमें परलोक अपना सुधारना और कुछ नहीं। बाकी बहुत काम किए हमने, जब समय निकल गया कोई थोड़ी सी अकल आई, अभी क्या लाभ। सारा समय बातों की चाटुकारी में बिता दिया, लोगों को बेवकूफ बनाने में बता दिया, अभी पछताने का समय आ गया। फिर भी अगर अकल आती है तो आदमी हिम्मत करे, लेकिन हिम्मत केवल नहीं होती। क्यों? गंदी आदतें इतनी पड़ चुकी हैं, मोह माया इतना, काम से क्रोध और क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है, मोह छूटता है नहीं। मिस्टर जैन की बात बताई, मरने जा रहे हैं लेकिन नहीं छोड़ सकते पान पराग, गले का कैंसर कर दिया। तो प्रयास करना चाहिए, और प्रयास करना चाहिए। ये जो प्रभुपाद ने इतने दिव्य शब्द कहे हैं कि जीवन आदि काल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण, इंद्रिय तृप्ति के प्रति हम आसक्त हैं। ये अन्यत्र प्रभुपाद जी ने समझाया है। वाचो बेगम मनस क्रोध बेगम, जीव बेगम उदर्द उपस्थ बेगम। ये बेग है, पुशिंग। वह पहला पुशिंग का है, बोलने का। आदमी बोलेगा बोलेगा बोलेगा। ये बेग जब तक हम नहीं रोकते तो बस ये फिर हमको नरक में ले जाते हैं। पहला बेग है जबान का, जीवा का। जीवा के दो काम प्रभुपाद जी ने बताए हैं उपदेशामृत में। एक है स्वाद चखना, खाना, दूसरा बोलना। तो स्वाद चखने के लिए जीवा को सबसे पहले कंट्रोल करना चाहिए। स्वाद चखने के लिए बताया है कि हमें केवल भगवत प्रसाद खाना चाहिए, अंट शंट कुछ नहीं खाना चाहिए। होटलों में, रेस्टोरेंटों में नहीं, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। रेस्टोरेंटों की बीमारी थी तो प्रभुपाद जी ने गोविंदा रेस्टोरेंट भी खोले, पर किसी तरीके से लोगों को मोड़ा जाए और वहाँ पर प्रसाद दिया जाता था। अमेरिका में भी खोले प्रभुपाद ने। क्या जैसे तैसे भी, जैसे साम दाम दंड भेद, किसी तरीके से भी जो है जीव को भगवान की ओर मोड़ा जाए। पत्रिका शुरू की, बैक होम बैक टू गॉड, भगवान की ओर मुड़ो। तो हमें जीवा का बेग जो है उसका दमन करना है। अगर जीवा का बेग आदमी थोड़ा रोक पाया तो बाकी बेग भी रुक पाएंगे, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है। जीवा का सदुपयोग। ऐसी कृपा रही बचपन से ही 3 व्रत रखने, रविवार, सोमवार और मंगलवार। कहाँ गया बेग जीवा का? व्रत रखने, व्रत ज्यादा बचपन में रखने से गड़बड़, वो भी कृपा थी भगवान की। अगर जीव बड़ा स्वस्थ रहता है,
अगर पुरुष स्वस्थ है तो वो स्त्री ढूंढता है, स्त्री स्वस्थ है वो पुरुषों को ढूंढती है। और यही बंधन है, यही नरक है, यही नरक है जिसे जीव नहीं समझ सकता। और ये नारकीय जीवन बढ़ता जा रहा है, बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। और प्रभुपाद जी जैसे महान संतों की कृपा से ही हम बच सकते हैं इस बेग से, नहीं तो भाई नरकों में जाके सड़ना पड़ेगा, सिवाय सड़ने की और वहां पर और कुछ भी नहीं, कष्ट ही कष्ट। तो हमें वेगों को रोकना है। भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। हम जो अपने असली रूप को भूले हुए हैं। हमारे महान आचार्य श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद, वो प्राइम मिनिस्टर थे, दक्षिण भारत के बड़े उच्च कोटि ब्राह्मण से थे, ब्राह्मण परिवार से थे। लेकिन उन्होंने जब यवन राजा की सेवा स्वीकार कर ली, बड़े बुद्धिमान थे, तो ब्राह्मण समाज ने उनको निकाल दिया कि तुम ब्राह्मण नहीं हो। उनका नाम था साकर मलिक, बादशाह ने उनको नाम भी दे दिए, नवाब हुसैन शाह ने। बड़े विद्वान, संस्कृत, फारसी, अरबी कई भाषाएं जानते थे, बड़े बुद्धिमान। तो भगवान गौरहरि से उनकी भेंट हुई। गौरहरि से जब उनकी भेंट हुई तो गौरहरि के चरणों में उन्होंने प्रणिपात किया, नमस्कार किया। बड़ी लंबी कथा है। उन्होंने फिर पूछा, प्रभु ग्राम्य व्यवहारी हमें पंडित करी मानी, हमारा हित हमें किछु नहीं जानी। लोग तो मुझे कहते हैं मैं बड़ा विद्वान हूँ, मुझे पंडित बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन मेरा हित किसमें प्रभु मैं नहीं जानता। इतने बड़े विद्वान प्रभु कहते हैं के अमी के मुरा जापो तापो त्राय, मैं कौन हूं प्रभु, क्यों मैं दुखी हूं इस संसार में। तब गौर भगवान ने शब्द कहे थे श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद को, और ये हम सब के लिए लागू होते हैं, जीव मात्र के लिए। गौर भगवान ने कहा कि जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरे नित्य दास। जीव का जो असली स्वरूप है वो कृष्ण का नित्य सेवक है। हमारा स्वरूप क्या, भगवान के सेवक। तो सेवक का काम है स्वामी की सेवा करना। कृष्ण स्वामी है, हम उनके सेवक हैं, हमारा काम उनकी सेवा करना है। कृष्णेरा तटस्था शक्ति वेदा वेद प्रकाश, ये श्लोक निकालो। हम कृष्ण की बीच की शक्ति हैं। अगर हम चाहें तो अपने घर को वापस जा सकते हैं, गौलोक धाम को, भक्ति करके अपनी शुद्धि करके। और वैसे नरक में चाहें तो बिना कुछ किए ही जा रहे हैं नरकों में। हम जब भक्ति नहीं करेंगे तो उल्टे सीधे काम ही करेंगे। अगर कोई प्रकाश में नहीं है तो वो अंधकार में है, अगर कोई प्रकाश में है तो अंधकार वहां नहीं है। तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में यह वर्णन आता है, 20वां अध्याय 108वां श्लोक। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरि नित्य दास, कृष्णेरा तटस्था शक्ति वेदा वेद प्रकाश। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश दे रहे हैं। ये उन्होंने ये कहा, क्या कहा, कृष्ण का सनातन सेवक होना जीव की वैधानिक स्थिति है। हम भगवान के सनातन सेवक हैं, ये हमारी वैधानिक स्थिति है, क्योंकि जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति है और वह भगवान से एक ही समय अभिन्न और भिन्न है। कृष्णेरा तटस्था शक्ति वेदा वेद प्रकाश, अर्थात
क्योंकि जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति है, बीच की शक्ति, और वह भगवान से एक ही समय अभिन्न है। हम भगवान के ही हैं, उनसे अलग नहीं है, पर भिन्न है, अभी अलग भी हो गया है। भेदा अभेद प्रकाश, भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। अभी हम अभिन्न बनना, फिर तो शुद्धि करनी पड़ेगी अपनी, इंद्रियों के तर्पण त्याग करना पड़ेगा, विषय विकारों का त्याग करना पड़ेगा, तो फिर हम भगवान से ही मिल जाएंगे। मिलेंगे मतलब ऐसे उनके सेवक बन जाएंगे, सीधी भगवान की सेवा हमको मिल जाएगी। यही जीवन का उद्देश्य है। हम भगवान से एक ही समय अभिन्न और भिन्न है, मतलब उनसे अलग नहीं है, हम उनसे ही हैं, क्योंकि उन्हीं से हम आए हैं। हमारा जो उत्पत्ति हुई है इस शरीर की, तो पंच तत्व से, ये माँ बाप के माध्यम से शरीर मिला, पर इसके भीतर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। हम भगवान से अभिन्न भी हैं और भिन्न भी हैं। ये शिक्षा महाप्रभु ने श्रील सनातन गोस्वामी को दी। तो हमारा अभी एक ही काम है कि भगवान के साथ अपना तालमेल स्थापित करना, और कोई काम नहीं है। बाकी सब समय का नाश है। और होता क्या है, प्रायः माँ बाप अपना समय का नाश कर रहे हैं। कोई संतान घर में जन्म ले लेती है, वो अपने कोई पुण्य कर्मों के कारण वो भक्ति करना चाहते, लेकिन वो पूरा प्रयास करते हैं कि नहीं, ये भक्ति ना करे। क्यों? उन्होंने नहीं की तो वो संतान को कैसे चाहेंगे वो करे। वो भी वही चाहते हैं जैसे हम मोह माया फंसे हैं, हमारे संतान भी मोह माया वहीं फंसे। लेकिन शास्त्र ये समझाता है, शास्त्र में ये बताया है कि ये शास्त्र भी में बातें हैं। और जब मीरा जी को राणा उनका देवर बहुत कष्ट दे रहा था, मीरा जी बड़ी महान वैष्णवी भक्त हुई हैं कृष्ण की, वो जब कष्ट दे रहा था तो वो परेशान हुई, वो परेशान हो गई बेचारे, मुझे भक्ति नहीं करने दे रहे। उनका जो नाम का पति था भोजराज, उनको पता लगा तो वो बड़ी अच्छी आत्मा बताए हैं, उन्होंने उनको मंत्र बना के दे दिया, भजन करो जैसे आपकी इच्छा। ससुर भी अच्छे थे, लेकिन समय के साथ दोनों चले गए, सास, ननंद और देवर, राणा, उसकी माँ और बहन, ये नास्तिक थे तीनों। ये उनको बड़ा कष्ट देने लगे। उन्होंने पत्र लिखे, फिर मीरा जी ने पत्र लिखा तुलसीदास जी को, समकालीन थे, मैं क्या करूं। तब तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, जाके प्रिय न राम बदेही, सो छाड़िए कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जो भगवान राम से, जो भगवान कृष्ण से प्रेम नहीं करता, उसको 1 करोड़ दुश्मन के समान छोड़ दो। लेकिन मोह इतना हम नहीं छोड़ पाते। कुछ आत्मा ऐसी हैं जो छोड़ देती हैं, हिम्मत करती हैं, प्राय नहीं छोड़ पाती। फिर उदाहरण दिया तुलसीदास जी ने, तजियो पिता प्रहलाद, भविष्य बंधु भरत महतारी। बाप को प्रहलाद महाराज ने छोड़ा, हिरण्यकशिपु छोड़ दिया, 5 वर्ष के बालक ने। वो राक्षस है, वो कहता भक्ति नहीं करनी, मैं भगवान हूं। 5 वर्ष का बालक कह रहे तुम कैसे भगवान है, भगवान तो विष्णु है, भगवान कृष्ण है, तुम भगवान नहीं हो, मार दो। जिसका पक्की श्रद्धा भगवान के चरणों से कोई नहीं मार सकता। प्रहलाद जी की पक्की श्रद्धा थी, पूरा प्रयास किया मारने का, नहीं मार सका, एड़ी चोटी का जोर लगाया। तजियो पिता प्रहलाद, भविष्य बंधु, भविष्य ने भाई रावण को छोड़ दिया, राक्षस को। भरत महतारी, भरत ने मां ककेई को छोड़ दिया। शास्त्र तो ये कहता है, लेकिन कलयुग के प्रभाव से, हमारे दुष्कर्मों के कारण हम लोग इन बस मोह माया फंसे हो गए। अगर औरत बड़ी खराब है, कहते छोड़ो, मोह इतना है,
अब भाड़ में जाए प्रभुपाद। एक औरत थी हमारे सामने की घटना, प्रभुपाद जी वो विदेशी थे और दोनों शिष्य थे प्रभुपाद जी के। तो पत्नी जो है किसी दूसरे से संबंध जोड़ रही थी। ये विदेशियों में आम है और देशी लोग भी अब करना शुरू कर दिए। मैंने देखा बड़े बड़े शहरों में आम हो रहा है, ये महापाप हो रहा है। तो प्रभुपाद जी को जो पता लगा, उसने बताया कि प्रभुपाद मेरी पत्नी है। तो प्रभुपाद बड़ा कहते, गिव अप हर, सच्चे रास्कल वुमेन, व्हाई यू, छोड़ दो उसको, उसने तो नरक में जाना, तू उसके साथ अटैच होके क्यों नरक में जा रहा है। ये प्रभुपाद जी ने शब्द उसको कहे, मेरे सामने की बात है ये। तो हमें तो भाई भगवान से अपना संबंध स्थापित करना है। जैसे राजा थे, कौन से राजा थे, पृथु महाराज थे, कौन से थे, उनकी संतान नहीं थी। कौन सा राजा था वो जिनके संतान नहीं थी। तो नारद जी और अंगिरा मुनि की कृपा से, अंगिरा मुनि की कृपा से उनके यहाँ पुत्र हुआ, महाराजा चित्रकेतु। वो पुत्र हुआ, राजा बड़ा ललाई था। राजा ये दोनों आए थे कुछ ज्ञान देने के लिए, लेकिन चित्रकेतु महाराज रो रहे हैं, कहते नहीं मेरे घर संतान नहीं है, इतना बड़ा राज्य कैसे चलेगा। आए थे ज्ञान देने के लिए, उसका ध्यान कहीं और ही लगा है। उन्होंने कहा अच्छा भाई, महाराज अंगिरा मुनि ने कहा तेरे घर में पुत्र होगा तो तेरी खुशी और गमी का कारण होगा। तो चले गए, ये क्या कह रहे। चित्रकेतु बड़े खुश हो गए, मेरी खुशी पुत्र होगा, गमी क्या कहा इन्होंने, हो सकता है आज्ञाकारी नहीं हो, चलो नहीं से तो होगा ना पुत्र। ललाई था, अगर हुआ क्या, पुत्र हुआ। राजा रानी कृत्यद्युति थी चित्रकेतु महाराज की पत्नी, बड़ी रानी उसके, हाँ बाकी वर्णन करोड़ों रानियां थी, एक की नहीं करोड़ों रानियां थी राजा की। अभी सबको ईर्ष्या होगी, क्या बोलते हैं शब्द, कि राजा भी हमारी तरफ देखता नहीं है। एक ही से बात कर, सबने मिलकर क्या किया, उस पुत्र को जहर दे दिया, जहर दे दिया और 5 वर्ष के बच्चे को मार दिया। हाहाकार मच गया। ये था भाई पुत्र होगा, पर दुख का कारण दुख ही नहीं। अच्छा, मैं ये घटना इसलिए सुना रहा हूं, अभी फिर अंगिरा मुनि और नारद जी दोनों आए, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। नारद जी ने उस आत्मा को बुलाया, शरीर में आगे बच्चा उठ के बैठ गया कि तेरे माता पिता रो रहे हैं, तुम इनके कहने पे क्यों नहीं इनकी सेवा करते, क्यों जा रहे हो। तो वो 5 वर्ष का बालक कहता है मेरे कौन से जन्म हुए, मेरे तो कई माता पिता हो गए, मेरे कई जन्म हुए हैं, बस इस जन्म में मेरा इनका इतना ही संबंध था। उन्होंने पर बताया वो जो करोड़ों रानियां हैं, वो पूर्व जन्म में मेरे से एक पाप हो गया था। मैंने जो उपले, जिन्हें कंडे भी कहते हैं अलग अलग भाषा में हैं, वो उनमें चींटियाँ थी, करोड़ों चींटियाँ थी, और वो जल गई, सारी जल गई और सभी रानियां बनी, सब मिलके मुझे मार दी, मेरा पाप खत्म हो गया अभी यहीं पर। तो जब गुण उसने ये बात, मैंने इसलिए आपको, कौन किसका पिता, कौन किसकी माता, कौन किसका पुत्र, ये सब टेम्पररी है सब। हमारे माता पिता, इसलिए कृष्ण भगवान को कहा है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च धुरिणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे देवों के देव, आप मेरे सब कुछ, माता पिता बंधु विद्या धन सब कुछ मेरे आप है। भगवान के सिवाय हमारा और कोई नहीं, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई सहारा नहीं है। हमने जो बना रखे हैं सहारे, ये हमारे मलिन मन की उपज है। तो संसार में ऐसा चल रहा है, तो हमें इन बातों को समझना है। और बस सार यही है कि हमने अपना भगवान से संबंध स्थापित करने में लग जाना चाहिए। सब काम को तिलांजलि देनी चाहिए। हाँ, बात अलग है कि मैंने इस संदर्भ में, बाप अगर नहीं लगा तो पुत्र को नहीं लगने देगा, अगर पुत्र नहीं लगा तो बाप उसको नहीं लगने देगा, और बाप नहीं है तो पुत्र उसको कहते पिताजी क्या करते हैं आप, हमारा क्या किया आपने। मतलब बड़ी गति खराब है।
बहुत खराब गति है। लेकिन हमें हर हालत में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। खोना क्या है? संसार को तो एक दिन वैसे ही खोना पड़ेगा हमको। एक दिन संसार को छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा या नहीं? भगवान के लिए छोड़ दो। कृष्ण छोड़ना तो पड़ेगा। छोड़ना नहीं चाहेंगे, छुड़ा लिया जाएगा। एक बात मुझे याद आई प्रभुपाद जी की। मैं जब बंबई में उनका सेवक था, एक व्यक्ति का घर ले रहे थे हम अफ्रीका में मंदिर के लिए। तो प्रभुपाद को मैंने कहा, प्रभुपाद आया, मिलेंगे आप? कहते हैं हाँ। मिलते नहीं थे, लेकिन बड़ी कृपा थी इस दास पर। बाकी भक्त नाराज हो गए कि प्रभुपाद किसी से मिलते नहीं, ये क्यों ले आया? प्रभुपाद जी की अनुमति से उसको प्रभुपाद शिक्षा दे रहे। प्रभुपाद ने कहा, भाई एक दिन तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा ना। उसका नाम था राजन माधवानी। कहते हाँ स्वामी जी। कहते फिर भगवान के लिए छोड़ दो। दिए छोड़ा नहीं उसने, पैसे लिए बिल्डिंग के। वैसे बिल्डिंग में कैसी थी, उसमें भूत का वास हो गया था उस बिल्डिंग। और बड़ी बड़ी कीमती बिल्डिंग, बड़ी सस्ते भाव में हमको मिल गई। एक हमारा शुभ चिंतक था, वो कहता है कि महाराज ये बिल्डिंग बड़ी कीमती है, डबल प्लॉट में बनी हुई है, बड़ा देखो लोकेशन कितनी अच्छी है इसकी, और यहाँ सब हिंदू लोग रहते हैं, तो ये बिल्डिंग मंदिर के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसमें भूत का वास है। तो भूत का वास ऐसे बताया, वो बिल्डिंग का मालिक जो था उसकी शुगर फैक्ट्री थी अपनी। उसने बम्बई से एक आदमी को बुलाया शुगर फैक्ट्री में काम करने के लिए। जो उससे टर्म्स कंडीशन होंगी उसको पैसे नहीं दे रहा है। देखो बड़े सेठों का ये भी हाल होता है। तो उसने उसके घर के आगे चिल्लाने लगा, मुझे तूने बुलाया, पैसे क्यों नहीं देता? लोग इकट्ठे हो गए। आखिर रुका क्या, सेठ ने उसको मरवा दिया। पैसे दो, वहाँ मारना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, थोड़े से पैसे में अफ्रीकन जाके किसी को ही मार देंगे। बन गया भूत, लग गया उन्हीं के पीछे। घर खाली करवा, सब भाग गए वहां से। खाली पड़ा है भूत बंगला। वो घर फिर हमने ले लिया प्रभुपाद कृपा से, तो वहां मंदिर बन गया। तो हमें जो है, मैं कहना क्या चाहता हूं, भगवान की भक्ति करनी है। पाप कर्म करेंगे दंड भोगने पड़ेंगे। लोग पापों में इतने रत हो जाते हैं, मरना मराना कुछ बड़ी बात मानते नहीं, किसी को मरवा देंगे, कुछ भी कर देंगे। जैसे रानियों ने, करोड़ों रानियों ने जहर दे दिया अपने, उनकी जो सौत थी, बड़ी रानी जो थी उसके पुत्र को, क्योंकि राजा उसी से बात करता, बाकियों से बात नहीं करता है। तो संसार ऐसा है, बस संसार तो बुराइयां ही बुराइयां हैं, बुराई और अच्छाई बस एक ही है कि यहाँ भगवान का नाम प्राप्त हो रहा है। भागवत में ही सुखदेव महाराज कहते हैं, कलो दोषे निधि राजन अस्ति ही एक महान गुना। हे राजन, ये कलयुग जो है दोषों का खजाना है। इस श्लोक को याद करो सारे, मेरे पीछे बोलो, कलो दोषे निधि राजन। हे राजन, ये कलयुग दोषों का खजाना है, बहुत दोष है, निधि है। आगे कहा, ये शब्द भगवान के हैं, सुखदेव महाराज के, अस्ति ही एक महान गुना। लेकिन इसमें एक महान गुण भी है। क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य। केवल हरे कृष्ण कीर्तन करने से, एक कीर्तनादेव कृष्णस्य, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत। केवल कृष्ण कीर्तन करने से जीव को मुक्ति मिल सकती है। वो करते नहीं हम, दुनिया भर की बातें करते हैं, दुनिया भर के पाप कमा लिए हमने, करते नहीं, भगवान का नाम लेते नहीं। तो बड़ी गति खराब है भाई, बहुत गति खराब हमने खुद ही कर रखी है। दोष दूसरों को देते हैं ना, दोष हमारे कर्मों का है। वो फिर बीच में बात आ जाती है। प्रहलाद महाराज इतने बड़े भक्त हुए। प्रहलाद महाराज जो हैं, उनको जब कष्ट
दिया जा रहा है। उनकी गलती है, वो भक्त हैं। बाप ने उनको मरवाने का पूरा प्रयास किया, नहीं मार सका। अभी बाप ने खुद मारना चाहा, लेकिन भगवान प्रकट हुए, सिंह रूप धारण किया, मार दिया हिरण्यकशिपु को। अभी भगवान पूछते हैं प्रहलाद को, प्रहलाद बेटा वर मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मैं बनिया थोड़ा हूं, मैं व्यापारी थोड़ा हूं। प्रहलाद जी के शब्द हैं भागवत में कि अगर मैंने भक्ति की तो बदले में मेरे को कुछ चाहिए। बदले में कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आप मेरे पास हैं, नहीं मांगो, हम तुम पर बहुत खुश हैं। जे कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर, जो कृष्ण का भजन करता है वो बड़ा बुद्धिमान है। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु अगर आपने मुझे देना ही है, सोच रहे हैं भगवान बार बार मांगने के लिए कह रहे हैं, तो नहीं मांगूंगा तो भगवान नाराज होंगे, नाराज नहीं करना। अच्छा प्रभु अगर मुझे देना है तो मेरे पिता को क्षमा कर दो, है? पिता को क्षमा कर दो। प्रश्न उठा, वो तुमको जान से मार रहा था, कितना कष्ट दिया तेरे को। प्रहलाद जी के शब्दों को याद रखो, जो दूसरों को दोष देते हैं, हम सभी एक दूसरे को दोष देते हैं। प्रहलाद महाराज जी के शब्दों को याद रखो। प्रहलाद जी कहते हैं कौन किसको दुख देता है, मेरे ही कर्म थे। हाँ कोई निमित्त बना जरूर, बाप निमित्त बना, लेकिन कर्म मेरे थे। ये समझ केवल भक्तों की हो सकती है, इसलिए भक्ति करनी है। लेट हो गई कोई बात, लग तो जाओ, और भगवान बड़े दयालु हैं। महाराजा खटमांग की कथा आती है भागवत में, उनको पता कुछ ही मिनटों में भगवान मिल गए थे। वो ऐसे भी उदाहरण हुए। लग जाओ बस, भगवत संसार में कुछ नहीं है मूर्खो, इस समय का नाश आप कर रहे हो। इस संसार से मन को हटाने का प्रयास करो, क्योंकि एक दिन आपको इस संसार से, हम सबको इस संसार से हटा दिया जाएगा। खुद ही मन को हटाओ, इससे शरीर ही छोड़ना पड़ेगा, हट गया क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। इसलिए जागो, आंखें खोलो। तो हमारा असली स्वरूप भगवान की बीज की शक्ति है। तटस्थता मतलब बीज की शक्ति। वह भगवान से एक ही समय अभिन्न है और अभिभिन्न हो गया। भगवान से हम जब भगवान कहते उन्हीं के हो गए ना हम, बोलो। जब भगवान की संतान है तो हम पिता हमारे भगवान हुए या नहीं हुए? आज भिन्न इसलिए हो गए हैं कि हमने उनकी भक्ति छोड़ दी, हम उनसे अलग होकर सुख भोगना चाहते हैं। बात समझ आई नहीं आई? अभी हम भिन्न हो गए हैं, पर हैं हम अभिन्न, क्योंकि हम भगवान के ही हैं, हम कृष्ण के हैं। और भगवान ने गीता में भी कहा, क्या कहा? ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्टानि इंद्रियानि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। सारे जीव मेरे अंश हैं, भगवान खुद कह रहे। लेकिन अभी 6 इंद्रिय मन के साथ शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, छठा मन। मना षष्टानी 6 इंद्रिय मन के साथ अब जीव मेरी भौतिक प्रकृति जो है उस पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहा है, उसको कंट्रोल में करने का प्रयास कर रहा है। कर सकते हैं हम कंट्रोल? इधर से बोला कोई धीरे से, बाकी सब कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते तो बोलते क्यों नहीं? कंट्रोल कर सकते हैं। हम दूसरों को कंट्रोल करने में लगे हैं, मेरा शरीर कंट्रोल में नहीं है। एक उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया, मैंने हाथ से ये किया ये किया। प्रभुपाद कहते हैं तेरे हाथ को भगवान पैरालाइज करते हैं तो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तुम ये जीव की अज्ञानता है, इस अज्ञानता को मिटाने का प्रयास करो। बातों से नहीं मिटेगी ये, इसके लिए अपने प्रयत्न करना पड़ेगा, अपनी शुद्धि करनी पड़ेगी, भगवान की निष्काम सेवा का भाव बनाना पड़ेगा। भाई मैं भगवान की निष्काम सेवा करूंगा, बदले में कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसलिए भगवान ने कहा ना, सुबह के पढ़ा जा रहा था, भगवान ने गीता में कहा ना कि यत करोषि यदश्नासी यद जोहोषि ददासी यत तपस्यासी कौंतेया तद कुरुषम मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ करता है मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर, तभी तो मुझे प्राप्त होगा। हम वो भगवान के लिए अपने लिए करते हैं सब कुछ। अपने लिए करोगे तो फिर मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। तो अपना है ही कुछ नहीं, करना अपने लिए क्या है? अज्ञानता है।
मेरा मेरा मेरा, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो। स्त्री, पुत्र, धन दौलत, मकान, कार, बंगले तो दूर की चीज रही, ये शरीर भी मेरा नहीं है मेरा? नहीं। तो फिर क्या मेरा है? क्या मेरा फिर? तो समझते क्यों नहीं? है बातों से कह रहे हो, समझे कहाँ? मुंह माया में फंसे हो। छोड़ो मुंह माया, आओ इधर। हंस दिया, हंसने से यमदूत नहीं टलेंगे। अब यहाँ नहीं, यमदूत आके तो हंस देंगे, छोड़ देंगे, और नहीं छोड़ने वाले। कृष्ण तो है आपके, पर कृष्ण की शरण में तुम आओ। मुंह माया में फंसे हो, कह देते हैं हम, हंस देते हैं, नहीं। अरे बहुत खतरनाक है। प्रभुपाद बेचारे समझाते समझाते चले गए, उनकी कृपा से ही हम भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारा आने वाला कल अच्छा हो। नहीं तो हमारा आने वाला कल ठीक नहीं है। हम भगवान से अभिन्न हैं, लेकिन आज भिन्न हो चुके हैं, क्योंकि हम उनसे अलग होकर सुख भोगना चाहते थे। जीवेरे स्वरूप हाय कृष्णेर नित दास, कृष्णेरा तटस्था शक्ति, भेदा अभेद प्रकाश। हम अभिन्न हैं, लेकिन आज भिन्न हो चुके हैं। तो प्रभुपाद जो हैं बड़ी कृपा करके अपने दिव्य ग्रंथों के माध्यम से समझा रहे हैं। एक बात और प्रभुपाद ने कही, प्रभुपाद कहते थे अवर मिशन इज टू सेव द सोल्स। हमारा मिशन जो है आत्माओं को बचाना है। आत्मा कैसे बचेंगी? When they will come to the shelter of श्री कृष्ण। जब हम कृष्ण की शरण में आएंगे तब बच पाएंगे, अगर कृष्ण की शरण में नहीं आएंगे तो नहीं बच पाएंगे। एक किसी ने, एक भजन लेखक ने कहा है, कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का कभी सवेरा ना होगा। कृष्ण की शरण में जाए बिना सुख रूपी सवेरा नहीं होगा। कृष्ण की शरण में जाकर उनके चरण में पूरा समर्पित होकर बस ऐसी हमारी मतलब जीवनचर्या बन जाए, ऐसा हमारा जीवन बन जाए कि मैं आखिरी समय तो कभी भी आ सकता है। अभी एक यहाँ पर हमारे संस्था के हैं, गुरुजी हैं, कैंसर है उनको। आज पता नहीं कितने 2 हफ्ते हो गए, ज़्यादा हो गए। कितना टाइम हो गया मधुप्रिया? काफ़ी टाइम। कुछ नहीं खा सकते, खाली पानी पीते थे, कुछ नहीं खा सकते। इतना कष्ट उनको है, प्राण नहीं निकल रहे, यही वृंदावन में पड़े हुए हैं। मैं जब सोचता हूँ, हे प्रभु कितना कष्ट है, कोई खाना पीना कुछ भी नहीं, पानी पी रहे हैं वो भी पता नहीं पी रहे हैं, वो भी बंद हो गया है, खा तो कुछ सकते ही नहीं। पानी से क्या शक्ति शरीर में आएगी? तो बहुत कष्ट है। उन कष्टों को देखना ही बुद्धिमता है? ये नहीं कि कष्ट आए तो फिर समझे ओह कष्ट आ गया ना, है पहले समझना है, पहले आंखें खोलनी है ताकि उन कष्टों से हम बच पाए। और याद रखो, कष्टों से हमें भगवान ही बचा सकते हैं, कृष्ण ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, अभी अंतिम समय विदेश की बात बताई। आदमी बेड पर पड़ा मर रहा है, वो उसके परिवार के लोग आगे पीछे खड़े हैं, रो रहे हैं, थोड़ा है वो तड़प रहा है, कुछ नहीं कर सकते। रोने से थोड़ा उसका कष्ट जाएगा, वो कर्मों को फल तो भोगना ही पड़ेगा उसको। और कर्मों को काटने वाले केवल कृष्ण भगवान है, केवल श्री कृष्ण हैं। और हम कर्मों के बंधन में इसलिए आए हैं, ये शब्द बड़े, जीव अनादि काल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। हमारा संबंध तो केवल भगवान से है, संसार से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसको हम भूल चुके हैं। अनादिकाल बड़े समय से भूल चुका है। इस भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष अविरत चलने वाला है, और इसके लिए कोई योजना बनाकर जीव का इसमें से निकल पाना संभव नहीं है। भौतिक योजनाओं से जीव इससे नहीं निकल सकता, संभव नहीं है। यदि वह इस
अविरत जीवन संघर्ष पर विजय पाना चाहता है तो उसे ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को पुनः स्थापित करना होगा। बहुत सारी योजनाएं बनाने से कुछ नहीं है। हाँ, अगर इससे छुटकारा पाना है तो भगवान से अपना संबंध बनाना होगा। ये प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं। जीवन तो सारा बता दिया हमने संसार में ही। इस दुख रूपी संसार में सारा जीवन बीत गया। चलो एक बात, एक भक्त ने बड़ी अच्छी बात कही। क्या कहा? जब जागे तब सवेरा। जब जागे तभी, बस जब जागे तो अभी अगर कुछ हो चाहिए तो लग जाओ अभी इस काम में, समय नाश मत करो। और याद रखो, बड़ी परीक्षा, कुछ दिनों से मैंने कहा नहीं, बड़ी परीक्षा में हमने बैठना है। जानते हो कौन सी परीक्षा? संसार से जाने की परीक्षा। उस समय सब तमाशा देखेंगे, आगे पीछे बैठे होंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता, उसको अकेले तड़फना पड़ेगा। जैसे गुरु के बहुत से शिष्य थे। गुरु, अभी एक शिष्य यहाँ आए थे, अभी नीचे चले गए हैं। वो कह रहे थे महाराज, एक माता कह रही जो उनकी शिष्य है, कहती है कि ये कितना कष्ट है उनको, राधा रानी कुछ कर सकती हैं। मैं राधा रानी सब कुछ कर सकती हैं। कहते संकेत मेरे को, आप प्रार्थना करो राधा रानी से। हम गए थे, प्रार्थना की, लेकिन जो कष्ट तो भोगने ही पड़ेंगे ना, जो कर्म है वो भोगने पड़ेंगे। उनसे केवल हमें भगवान छुड़ा सकते हैं। सोचो आज 15-20 दिन हो गए, इतने दिन हो गए, मधुप्रिया नहीं ज्यादा, केवल पानी, कुछ भी नहीं। क्योंकि कुछ खाएं टॉयलेट में नहीं जा सकते, कैंसर की बीमारी। कितना कष्ट है, बहुत कष्ट है भाई। तो कष्टों से बचने के लिए, कष्टों से हमें केवल कृष्ण ही बचा सकते हैं। कृष्ण की शरण ही हमको कष्टों से बचा सकती है। इसलिए कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का कभी सवेरा ना होगा। भगवान कृष्ण की शरण में आए बिना सुख रूपी सवेरा नहीं हो सकता। इसलिए हमको क्या करना है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम श्री राधा शरणम श्री कृष्ण शरणम 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 श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री राधा शरणम श्री श्री कृष्ण शरणम श्री राधा शरणम भगवान की शरण, राधा कृष्ण की शरण।
महामंत्र जो स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे, मतलब राधा, हरा संबोधन में हरे, ये राधा रानी भगवान की आराधनी शक्ति। हे कृष्ण भगवान, हे सर्वाकर्षक, सबको आकर्षित करने वाले भगवान, हे राम भगवान, सुखों के भंडार, मुझे कृपया अपनी सेवा में लगा लो, मुझे अपनी शरण में ले लो। शरण में भगवान ने ले लिया तो जीवन सफल है भाई। और माया की शरण में तो प्रायः सभी जीव हैं, मन की शरण में सभी जीव हैं। ये जीवन की विफलता है, ये शरण, ये सफलता नहीं है। लेकिन जीव का खोयापन इतना है, नहीं समझता, सारा समय बिता देता है संसार में इस समस्या। और प्रभुपाद जी ने कहा है कि बहुत सारी समस्या है संसार में, पर असली समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। श्री कृष्ण कहते हैं जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो, ये बड़ी समस्या है। छोटी मोटी समस्याओं में ही सारा समय चला जाता है, और जिस समस्या का समाधान करने के लिए आए थे उसका हम ध्यान ही नहीं करते कुछ भी। बोलो बंसी वाले की जय, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो राधा श्याम भगवान की। हरि बोल, अनाउंसमेंट कर लो। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि भली हारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीस झुकाऊं, उन चरण हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी,
युगल छवि के दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की। आज 9 तारीख प्रभुपाद जी ने ये शब्द कलकत्ता में कहे थे 1972 में। कई बार लोग अपने पक्षी को मैदान में ले जाकर पिंजरे के बाहर खुला छोड़ देते हैं और पक्षी घूमकर पुनः पिंजरे में आ जाता है। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, पक्षी को पिंजरे में रखा हुआ है, लोग उसको छोड़ देते हैं और घूम फिर कर पुनः पिंजरे में आ जाता है। मनुष्य जीवन पिंजरे से बाहर निकलने के समान है। अभी हमारे पास जन्म मृत्यु के पिंजरे से बाहर निकलने की स्वतंत्रता है। हम वह नहीं करेंगे, हम पुनः उसमें प्रवेश करेंगे। तो कैसे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है, हम जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटने का प्रयास करेंगे, पुनः उसमें प्रवेश करेंगे जन्म मरण के चक्कर में। पिंजरे से बाहर निकलने में हमारी रुचि नहीं है। हम बार बार पिंजरे के अंदर जा रहे हैं। तो ये उदाहरण समझाया आप सबको? नहीं, ये शरीर पिंजरा है। देखा गया कि पिंजरे में आदमी ने पक्षी को रखा, छोड़ता है उसको, फिर वो आदमी पिंजरे में आ जाता है। उसको मौका भाग जाए वो नहीं, पिंजरे में। वही हालत हमारे है कि हमारे पास मौका है जन्म मरण के चक्कर से निकलने का, लेकिन हम घूम फिर कर फिर पिंजरे में आ जाते हैं। इसमें मनुष्य जीवन पिंजरे से बाहर निकलने के समान है। इस शरीर पे पिंजरे से बाहर निकलना है, इसके समान है। अभी हमारे पास जन्म मृत्यु के पिंजरे से बाहर निकलने की स्वतंत्रता है अभी हमारे पास, किंतु हम वह नहीं करेंगे। मौका है कि जन्म मरण के इस पिंजरे से बाहर आए, वो कैसे भगवान की शरण में आकर भक्ति करके हम पुनः उसमें प्रवेश करेंगे, पिंजरे में पुनः जाएंगे जन्म मरण के चक्कर में। पिंजरे से बाहर निकलने में हमारी रुचि नहीं है। हम बार बार पिंजरे के अंदर जा रहे हैं। प्रिय बंधुओं, बार बार पिंजरे के अंदर जा रहे हैं। ये शरीर रूपी पिंजरा जो है ना, इससे बाहर निकलना है। इसलिए शब्द बड़े सुंदर कहे हैं, नव खिड़की का पिंजरा
चिड़िया बोल अमोल, कुछ दिन में उड़ जाएगी, कुछ दिन रहेगा पोल का पोल। नव खिड़की का पिंजरा, इसमें 9 द्वार हैं। चिड़िया बोल अमोल, पिंजरे में जब चिड़िया होती हैं बोलती हैं, पर कुछ दिन में उड़ जाएगी। और पिंजरे में जो चिड़िया पड़ी है, यानी कि आत्मा छोड़ देगी पिंजरे को, उड़ जाएगी, रहेगा पोल का पोल। बस पिंजरा किसी काम का नहीं, बेकार। खाली पिंजरे को कोई टांग के नहीं रखता। तो हमें अपना असली काम करना है, जो प्रभुपाद जी हम बता रहे हैं। पिंजरे शरीर से बाहर आना, शरीर अच्छा नहीं है, बीमारियों का घर है, दुख ही दुख इसमें है। लेकिन अज्ञानता आ गई है, पाप कर्मों के कारण बुद्धि मलिन हो गई है। अपनी बुद्धि को शुद्ध करना है। बुद्धि शुद्ध होगी कृष्ण की शरण में, बुद्धि शुद्ध होगी विषय विकारों का त्याग करके कृष्ण भगवान का भजन करने में जो है बुद्धि हमारी शुद्ध होगी। बुद्धि को शुद्ध करना है ताकि हम अंते नारायण स्मृति हो सके और पुनः इस पिंजरे में हम ना आए। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज की जय। हरिसुता प्रभु सूरत से हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान के चरणों में प्रार्थना है कि श्रील गुरुदेव महाराज जी का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। श्री गुरुदेव जी की कृपा से और संजय व्यास प्रभु जी की कृपा से गौर पूर्णिमा महोत्सव श्री श्री गौर राधा कृष्ण मंदिर सूरत में बहुत धूमधाम से मनाया गया। आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम सब पर बनाए रखें और आपकी लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। मुझसे जाने अनजाने में कोई अपराध हुआ है जिस कारण मुझे भी थोड़ा शारीरिक कष्ट आया है, मेरे अपराधों को क्षमा करें गुरुदेव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अंशिका माता अमृतसर से जगत गुरु श्री कौन सी माता? अंशिका। अंशिका। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री गुरु महाराज जी की जय। गुरु महाराज जी के चरणों में इस अधम का कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से अब मैं 16 माला करना शुरू कर दिया है। कॉलेज जाने से पहले सुबह ही जप कंप्लीट करके जाती हूँ और मंगल आरती भी कर रही हूँ और 4 नियम भी फॉलो कर रही हूँ। गुरु महाराज जी, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ, कृपया करके अपनी इस पतित बेटी पर कृपा कीजिएगा। और मैंने अपने पिताश्री से इसके बारे में बात की है और पिताश्री ने कहा है कि अगर तुमने दीक्षा लेनी है तो फिर शादी नहीं करनी। वो कह रहे हैं या शादी करो या दीक्षा ले लो, इनमें से एक ही रास्ता चुनना है। तो गुरु महाराज जी, आपकी और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से मैंने आपकी शरण लेने का रास्ता चुना है। मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं समर्पण करके आपकी शरण लेना चाहती हूँ। कृपया अपनी इस पतित बेटी का मार्गदर्शन कीजिए। अंशिका माता, बहुत अच्छा भाव है तेरा कि तुमने ये मार्ग चुना, बहुत अच्छी बात है। प्रभुपाद जी तेरे पर कृपा करें, गौर नेता कृपा करें, तू भक्ति में पक्की बन जाए और तेरा जीवन सफल हो। ये जो मार्ग तूने चुना है बेटा, ये बहुत दिव्य मार्ग है। और बाकी तो दूसरा संसार में सब कष्ट ही कष्ट भोग रही है, दुख ही दुख है। संसार में कोई सुख नहीं है, संसार तो कष्टों का घर है। अंशिका देवी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। सोहन मोहन प्रभु देहरादून से हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी दंडवत प्रणाम। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances. माय क्वेश्चन इज, एवरी डे वी सिंग प्रेम भक्ति यहाँ हईते अविद्या विनाशी हते, बट अविद्या दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल विल गो फर्स्ट और प्रेम विल कम फर्स्ट. आई एम कंफ्यूज्ड महाराज जी, प्लीज पुट सम लाइट ऑन दिस. योर एस्पायरिंग हम्बल सर्वेंट सोहन मोहन दास. सोहन मोहन ऐसा है कि भक्ति पहले आएगी तो अविद्या जाएगी, शुद्धि आएगी तो फिर अविद्या चली जाएगी। अभी शुद्धि नहीं है, इसलिए हम अविद्या में हैं।
क्या इसने और क्या कहा इसने? शुद्धि आएगी तो अविद्या जाएगी ना, शुद्धि नहीं आई तो अविद्या कैसे जाएगी? समझाई तेरे को सोहन मोहन? मधुमंगल प्रभु पलवल से। हरे कृष्ण गुरुदेव महाराज जी, मैं आपके श्री पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। अगर मुझसे कोई भूल या कोई अपराध हो जाए तो आप मुझे क्षमा करें। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि मैं भगवान की निष्काम सेवा करना चाहता हूँ, पर अभी बच्चों की पढ़ाई चल रही है, तो क्या मैं घर छोड़कर आ सकता हूँ? कृपया मेरा मार्गदर्शन करिए। आपकी तुच्छ शिष्या उदिता देवी दासी भी यह जानना चाहती है, जो मेरी धर्मपत्नी है। ऐसा है मधुमंगल, जीवन का उद्देश्य तो भगवान की शरण है। शास्त्र तो ये बताते हैं कि भगवान की शरण में आ जाओ। जैसे प्रहलाद महाराज ने, ध्रुव महाराज ने बाल्यावस्था में भगवान की शरण ली। बाकी अभी मैं एक उदाहरण तेरे को देता हूँ। तेरे मन में ये सोच है मधुमंगल, और तेरी पत्नी के मन में भी, कि बच्चों का क्या होगा। बच्चों की पढ़ाई चल रही है। शरीर से हमारा एक भाई था, चचेरा भाई, और चाचा जी जो थे बड़े धनवान थे, बड़ा पैसा था उनके पास। और जो भाई था शरीर से, उसका नाम था मोहन। मेरे से छोटा था, हम इकट्ठे ही पढ़ते थे स्कूल में। मोहन जी पढ़ने में गड़बड़, पढ़ने पढ़ने में कोई उनकी रुचि नहीं लगी। ऐसे ही तो छोटी अवस्था में ही शरीर से चाचा ने उनकी शादी कर दी, और 26 साल की अवस्था में वो 3 बच्चों के बाप बन गए और शरीर छोड़ दिया 26 साल की अवस्था में। और एक बच्चा उनका शरीर छोड़ने के बाद जन्म लिया, 4 बच्चे। अच्छा, बच्चे रह गए, बाप चला गया, माँ है। तो आपके विचार में बच्चे भूखे मर रहे होंगे अभी, क्यों बाप नहीं है, यही सोचो ना तुम मधुमंगल। लेकिन उसका एक बड़ा लड़का जो है आज एयरफोर्स में एयर वाइस मार्शल बना हुआ है। बहुत बड़ी पोस्ट है, एयर मार्शल होता है, उसके नीचे सेकंड पोस्ट उसकी है। 2 व्यक्ति बने थे, उसमें से एक वो एयर वाइस मार्शल बना हुआ है, सबसे बड़ा। अभी दिल्ली में हम सोच रहे हैं उसको मिलने जाएंगे, भाई देखते हैं क्या उसकी ठाट बाट है। दूसरा भी सेटल है, तीसरा भी सेटल है, 3 लड़के 1 लड़की। लड़की भी ससुराल में है, वो अभी मिलने आई थी हमें, यहाँ पर वृंदावन आई थी। ये सब मन की बातें होंगी, पढ़ाई चल रही है। पहले प्रारब्ध बनती है जीव की, प्रारब्ध पहले बने, पाछे बने शरीर। भाग्य पहले बनता है। सब अपना अपना भाग्य लेके आए हैं और उसके अनुसार जीवन चलता है। मुझे आशा मधुमंगल तेरे को समझ में आई होगी बात। एक अनाउंसमेंट है कल के लिए। कल का सत्संग मंदिर में होगा, बलराम हॉल में लेक्चर है, तो कल यहाँ पर सत्संग नहीं होगा, तो सभी लोग मंदिर में आ जाइएगा बलराम हॉल में। समय बता दो ना। समय सुबह 8 बजे से ही, 8 से 9 लाइव रहेगा, तो लाइव व्यूअर्स देख सकते हैं ऑनलाइन। हरे कृष्ण। आज